छीन लिया है और वह तुम्हारे आंसू देखकर भी खुश होता है। इसलिए यह मत सोचो कि वह व्यक्ति अपनी गलतियों का परिणाम कभी नहीं देख पाएगा। क्या तुम समझते हो कि वह हमेशा तो तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ा सकता है? नहीं मेरे बच्चे, यह उसकी सजा का समय है। उसे अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा और तुम्हारे हर एक आंसू की कीमत चुकानी पड़ेगी मेरे बच्चे। जिसने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनी, तुम्हारे अधिकार छीन लिए, धीरे धीरे उसके पास जो कुछ भी है वह सब उससे दूर जा रहा है। उसने तुम्हारी किस्मत नहीं बल्कि तुम्हारी मेहनत का फल छीनने की कोशिश की है मेरे बच्चे। अब उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। उसका दर्द इतना बड़ा होगा कि वह चाहकर भी छिपा नहीं पाएगा। तुम्हें बर्बाद करने के सपनों के लिए उसने जो कुछ भी तुमसे छीना है उससे कहीं ज्यादा उसे सहना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले एक लाइक जरूर कर देना मां काली के लिए और कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखो मेरे बच्चे। वह सब कुछ खो देगा और अंदर से अकेला और खोखला हो जाएगा। उस व्यक्ति के कर्मों का असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। उसने तुमसे पैसे भी ठगे हैं, उसे भारी आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। उसने तुम्हारे विनाश के बारे में बहुत सोच विचार किया है। अब उसका सिर दर्द से फटा जा रहा है। उसके मन में एक कोहरा छाया हुआ है जहां उसे ना तो कुछ समझ में आता है और ना ही कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ तक कि अपने परिवार में भी उसकी किसी से नहीं बन रही है क्योंकि उसे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। उसने तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की थी। अब उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि उसका कोई भी रिश्ता उसके साथ नहीं खड़ा है। यदि वह व्यवसाय करता है तो उसका व्यवसाय बंद होने की कगार पर है। वह इतने बुरे दिनों से गुजर रहा है कि उसे यह भी समझ नहीं आ रहा है कि वह भविष्य में अपने रोजमर्रा के खर्चे कैसे चला पाएगा। अब तुम सोचोगे कि नहीं माँ, वह तो मेरे सामने बहुत खुश है, खुश होने का दिखावा करता है और अपने रोजमर्रा के काम में लग जाता है, लेकिन वह सिर्फ दिखावा कर रहा है मेरे बच्चे। अब वह किस कारण से तुम्हारे सामने आकर रोए? वह पहले भी तुम्हें अपने जाल में फंसाकर तुम्हारा फायदा उठा चुका है। उसने झूठे आंसू बहाए। उसे पता है कि अब तुम उसकी बातों में नहीं आओगे। उसने समंदर पार लाखों आंसू बहाए। आंसुओं से अब दिल ना पिघलेगा। उसने डंके की चोट पर तुम्हें बर्बाद करने का ऐलान कर दिया था। वह समाज की सारी लाज शर्म भूल गया था। जब उसने तुम्हारे साथ धोखा किया था तो लोगों ने देख लिया था कि उसने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। कई लोगों ने उसे समझाने की भी कोशिश की कि वह जो कर रहा है वह गलत है। उसे अपने किए का परिणाम भुगतना होगा भगवान के कारण। उसके बाद में बहुत कुछ सहना पड़ेगा। उसने सोचा कि वह जो कर रहा है वह सही है और तुम्हें रुलाने में उसे बहुत आनंद और खुशी मिलती थी। अब उसकी खुशी उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाएगी और उसकी हंसी उसके आंसुओं का कारण बनेगी। वह लोगों से अपना चेहरा छिपाते फिर रहा है। उसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा इससे पहले कि वह समाज में बदनाम हो जाए। वह स्थिति को फिर से ठीक करने की कोशिश करेगा। यह तो सिर्फ शुरुआत है। उसने इतने सारे पाप किए हैं कि कोई अंत नहीं। क्या उसे शुरू में इतना डर नहीं लगा था? अगर वह चला गया तो अंत कितना भयानक होगा यह वह सोच भी नहीं सकता। उसके अंदर आज भी अहंकार है मेरे बच्चे। उसे आज भी गर्व है कि वह सही है। उसने तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है। वह आज भी तुम्हें कोस रहा है, लेकिन तब तक वह दिन नहीं आएगा जब तक वह अपना अहंकार पीछे छोड़कर घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफी नहीं मांगता। उसे अपने जीवन में इस नाटक को घटित होते हुए देखना होगा और अब यह और भी बुरा होगा। ऐसे दिन
आएंगे जब तक वह अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेता और अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफी नहीं मांगता, तब तक वह इसी तरह कष्ट सहता रहेगा। मैं उसकी खुशी को उसके दुख का सबसे बड़ा कारण बना दूंगा। वही लोग जिनके साथ बैठकर तुम्हारे गम में हंसते थे, अब वही लोग उन्हें रुलाएंगे। वह तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। भीड़ में वह खुद को बहुत अकेला पाएगा। तुम्हारे एक एक आंसू की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। मेरे बच्चे, उसे पैसे से सबसे ज्यादा प्यार था। उसने पैसों की खातिर ना जाने कितने रिश्तों और ना जाने कितने लोगों की बलि चढ़ा दी है। तुमने उसके साथ धोखा किया है, उसकी भावनाओं से खेला है, तो अब तुम्हारी आंखों से निकलने वाले हर आंसू की कीमत वह चुकाए। अब शिकारी खुद शिकार बनने जा रहा है। उसके पैर में भी कुछ समस्या है। उसका एक्सीडेंट हो जाएगा या उसका पैर गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। इससे दुख तो होगा ही, लेकिन वह आपको बर्बाद करने की योजना भी बना रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि आपके द्वारा रची गई किसी साजिश के कारण उसके साथ यह सब हो रहा है। आज भी वह अपनी इस हरकत को मानने को तैयार नहीं है। वह गलत था, उसने गलतियां की, उसने तुम्हें रुलाकर पाप किया है। जिस दिन वह यह स्वीकार कर लेगा, उसका जीवन सुधर जाएगा। लेकिन उसने तुम्हें मेरे सामने कष्ट दिया है। जब मैं वहां था तो उसने तुम्हारी आंखों में आंसू लाने की कोशिश की। तुम क्या सोचते हो मां? मैंने तो बहुत सहा, लेकिन तुमने क्या सहा? और मैं हमेशा उसकी बनाई सभी योजनाओं के बीच में खड़ा था मेरे बच्चे। और सोचो, जब मेरे रहते उसने तुम्हें कष्ट दिए, इतना रुलाया, उसकी योजना कितनी भयानक थी। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब वह यह देखेगा और बहुत जल्द वह मेरा हो जाएगा। उसे शक्तियों का एहसास होगा। अब उसे रात में नींद नहीं आती, उसे बुरे सपने आते हैं और जागकर उठना पड़ता है। उसके हाथ पैर काम नहीं करते, उसका दिमाग अब उसका साथ नहीं देता। एक एक करके लोग उसका साथ छोड़ रहे हैं। जो सब कुछ छीन लेता है वह सब कुछ खो रहा है। मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ तुम्हें वह सब कुछ देगी जो तुमने खोया है। मेरे बच्चों, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत कष्ट सहे हैं और कितनी बार तुमने उसे माफ किया है, उसे समझाया है, उसका साथ दिया है। फिर भी वह तुम्हारी भावनाओं से अवगत नहीं है। तुम्हारा मजाक उड़ाता रहा और तुम्हारे दर्द पर हंसता रहा। उसने कभी तुम्हारी सच्चाई नहीं समझी। उसने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, तुम्हारे भरोसे को ठेस पहुंचाई और तुम फिर भी उसे माफ करते रहे। लेकिन अब समय आ गया है जब तुम अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। और मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो कुछ भी तुमसे छीना गया है, तुम्हारे साथ जो भी अन्याय हुआ है, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी भावनाओं के साथ जो भी खिलवाड़ किया गया है, अब उस व्यक्ति को वापस लौटा हूंगा। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ खेल रहा था, उसने तुम्हें कमजोर समझा और सोचा कि तुम्हारी वही आवाज अब सुनाई नहीं देगी। वह दिन दूर नहीं जब वह तुम्हारे सामने आएगा और अपनी गलतियों पर पछताएगा। लेकिन तब तक उसके सारे कर्म उसका पीछा करेंगे और उसकी आत्मा को फाड़ देंगे। उसके जीवन में अब शांति नहीं रहेगी। वह अब इस दुनिया में नहीं रह पाएगा। वह तुम पर विश्वास भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने जो किया है उसकी सजा उसे अकेले ही भुगतनी होगी। तुम्हारे वह आंसू जो उसने बेवजह तुम्हारी आंखों से गिराए थे, अब उसकी सजा बन जाएंगे। तुम्हारा दर्द जो उसने बुरा करने की इच्छा से बढ़ाया था, अब उसके लिए भारी बोझ बन जाएगा, चला जाएगा। जिसने तुम्हारा साथ देने की बजाय तुम्हारे जज्बातों से खेला, वह अब अपने किए का दर्द झेलने को मजबूर होगा। तुमने कभी उसके बारे में बुरा नहीं बोला, तुमने हमेशा अपनी समझ से उसे समझाने की कोशिश की। लेकिन अब वह समय आ गया है जब उसकी बुराई का क्षण आ जाएगा। वह सोचता है कि उसे सब कुछ मिल जाएगा, वह सब कुछ हासिल कर लेगा। लेकिन वह नहीं जानता कि उसने जो किया है वह उसका
पीछा करेगा और उसे अकेले ही सजा भुगतनी पड़ेगी। अब उसे अपना सब कुछ खोने का डर रहेगा। उसने दूसरों को धोखा दिया, उसे लगेगा कि उसने तुम्हारे साथ जो किया वह उसके लिए एक गहरी सजा बन गया है जिसे दोहराया नहीं जा सकता। और जब वह समझ जाएगा कि वह खुद को तुम्हारे घावों से मुक्त नहीं कर सकता तो वह अपनी बुराइयों से भर जाएगा। तुम्हें उस जीवन पर पछतावा होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मेरे बच्चे, मैं समझ गया हूँ कि आपने इस दर्द को कितनी मुश्किल से अपने अंदर छुपाया है, लेकिन अब समय आ गया है जब आपके आंसू उस चीज की सजा बन जाएंगे जिसे आप कभी अनुभव नहीं करेंगे। कमजोर समझता है अब वह खुद को पूरी तरह से खो चुका होगा। अब वह जो भी कदम उठाएगा वह उसके पापों की ओर ले जाएगा। और जब तक वह यह सोचने लगेगा कि क्या मैंने सही किया, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आप देखेंगे कि वह उसी रास्ते पर चल पड़ेगा जिस पर चल रहा है। उसने तुम्हें धक्का दिया, लेकिन अब उसका रास्ता अंधकार से भरा होगा। आप जिस स्थिति में थे अब उसके लिए भी वही स्थिति होगी, और यही उसका सबसे बड़ा डर होगा। जिस तरह से वह आपके दर्द का मजाक उड़ाता था वही अब उसके लिए सबसे बड़ा दर्द बनने जा रहा है। और जब तक वह इस बात को नहीं समझेगा, जब उसे एहसास होगा कि उसने क्या गलत किया है, तो उसकी दुनिया और भी अंधकार में हो जाएगी। जो कुछ उसने तुमसे छीना है वह अब उससे छीन लिया जाएगा, और वह अपने ही दंड के जाल में फंस जाएगा और चिल्लाएगा तुझे रुलाकर। वह खुश था, अब वह खुद रोने पर मजबूर हो जाएगा। और फिर देखना मेरी ताकत और तुम्हारी सच्चाई के सामने उसे वही मिलेगा। उसने तुमसे जो छीना था वह था अकेलापन, डर और पछतावा। अब जब वह आपके सामने आएगा और अपनी गलती मानेगा तो आप हंसेंगे और कहेंगे अच्छा हुआ कि आप समय रहते समझ गए, नहीं तो यह दर्द और भी बढ़ जाता। और हाँ, आपकी माँ अब आपके साथ है, उसे कोई नहीं बचा सकता। उसकी खुशी ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई है, और अब समय आ गया है कि उसे उसकी गलती का एहसास कराया जाए। आप देखेंगे कि शिकारी स्वयं शिकार बन जाएगा और उसकी हार आपके लिए जीत साबित होगी। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, जो तुम मुझसे प्यार करते हो वह आज तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत परेशान है। तुम दोनों के बीच इतनी दूरियां क्यों आ गई हैं? आज तुम्हारा रिश्ता इस मुकाम पर पहुंच गया है कि तुम दोनों बात भी नहीं कर रहे हो। एक दूसरे के बारे में इतनी बातें करते हैं, लेकिन उसकी बातों पर अमल नहीं कर पाते। कोई और सोचता है कि अब आपसे बात करने के लिए उसे कुछ भी करना होगा। वह आप दोनों के बीच की इस दूरी, इस गलतफहमी को खत्म करना चाहता है, लेकिन वह चाहकर भी आपसे बात नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका अहंकार उसे झुकने नहीं दे रहा है। उसे ऐसा लगता है कि बिना किसी गलती के बहुत बड़ी सजा दी गई है, और तुमने उससे इतनी दूरी क्यों बना ली। वह आज तक इसका असली कारण नहीं समझ पाया कि आपका रिश्ता कब और क्यों इतना खराब हो गया। फिर भी वह चाहता है कि आप बस इस रिश्ते को एक और मौका दें। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि तुम एक बार उससे बात करने की कोशिश करो, तभी वह कोई कदम आगे बढ़ाएगा। वह बिल्कुल भी खुश नहीं है मेरे बच्चे। उसकी जिंदगी में भले ही बहुत लोग हैं, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं है जो उसकी परवाह करे, जो उसके लिए सोचता हो। वह जानता है कि हर कोई अपने स्वार्थ के लिए है। वे उसके साथ अपना मतलब निकालने के लिए बैठे हैं। हर कोई उससे कुछ ना कुछ चाहता है। केवल एक आप ही थे जो बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी लालच के उससे प्यार करते थे। माँ काली के लिए एक लाइक, 888 कमेंट सेक्शन में लिखो मेरे बच्चे तुम्हारे साथ बिताए अच्छे पलों को याद करके वह रो रहा है। उसे लगता है कि अगर वह पूरी दुनिया घूम भी ले तो भी उसे तुमसे बेहतर इंसान नहीं मिलेगा जो उसकी हर बात को समझता हो और उसका समर्थन करता हो। अब उसे ऐसा व्यक्ति दोबारा नहीं मिलेगा। वह 100 लोगों के बीच भी अकेला है और जिसके
साथ वह आया है, वह खुश होने का दिखावा कर सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि वह उसके साथ घुट रहा है और खुद को एक पिंजरे में बंधा हुआ पाता है जहां उसकी कोई इज्जत नहीं है, कोई भावनाएं नहीं है। वह आपके बिना अधूरा और अकेला महसूस करता है। उसकी यह भावनाएं आज उसे बहुत परेशान कर रही हैं। तुम्हारी खामोशी उसे अंदर ही अंदर खा रही है। तुम उससे शिकायत क्यों नहीं कर रहे हो, तुम उससे क्यों नहीं लड़ रहे हो, और वह दिन रात तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर हो गया है। लेकिन जब तुम बोलते थे तो वह कभी तुम्हारी बात नहीं सुनता था। मेरे बच्चे, आज वह दिखावा कर रहा है कि उसे इन दूरियों की वजह नहीं पता, लेकिन जब तुम उसे अपनी परेशानियां और अपनी गलतियां बताया करते थे, लेकिन जब रुकावटें आई तो उसने आपकी हर बात को नजरअंदाज कर दिया। आज तुम्हारी खामोशी उसे कचोट रही है। जो व्यक्ति आपकी बातों से छेड़ जाता था जब आप सबके सामने रो दिया करते थे, उन्होंने सबके सामने सफाई दी है। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।